वक्त हो चला है मसाला जंक्शन का। आज मसाला जंक्शन में हम बात करेंगे जीरे की। जी हाँ, जीरा यानी भारतीय रसोई का एक छोटा सा दाना, लेकिन कमोडिटी बाजार में इसकी कहानी बहुत बड़ी है। यही छोटा दाना कभी किसान के चेहरे पर मुस्कान ला देता है तो कभी मंडी में बैठे व्यापारी की नींद उड़ा देता है। यही जीरा कभी एक्सपोर्टर्स के लिए डॉलर कमाने का जरिया बनता है तो कभी ज्यादा उत्पादन और कमजोर मांग के कारण भाव को नीचे खींच देता है। आज जीरा बाजार ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां एक तरफ मंडियों में भाव दबाव में दिखाई दे रहे हैं तो दूसरी तरफ फ्यूचर्स मार्केट में तेजी की हलचल नजर आ रही है। एक तरफ उत्पादन बढ़ा है, दूसरी तरफ अच्छी क्वालिटी का माल लिमिटेड है और एक तरफ एक्सपोर्ट डिमांड कमजोर बताई गई है। दूसरी तरफ ट्रेडर्स को उम्मीद है कि अगर चीन और बांग्लादेश की खरीद लौटी तो बाजार फिर से रंग बदल सकता है। तो सवाल सीधा है कि क्या अभी जीरा बेचना चाहिए या रोकना चाहिए? क्या करंट भाव किसानों के लिए ठीक है? क्या आने वाले दिनों में जीरा फिर से महंगा होगा या फिर बड़ा प्रोडक्शन और कमजोर एक्सपोर्ट डिमांड बाजार को नीचे दबाए रखेंगे? अभी जीरे का नेशनल इंडिकेटिव भाव करीब 19,500 से 20,000 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास दिखाई दे रहा है, लेकिन यह सिर्फ एक सामान्य तस्वीर है। असली बाजार में भाव क्वालिटी के हिसाब से बदल जाते हैं। हल्का माल अलग बिकता है, बोल्ड क्वालिटी अलग बिकती है, साफ और सोर्टेक्स क्वालिटी अलग प्रीमियम लेती है। गुजरात की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण मंडी ऊंझा में जीरे का भाव हाल ही के दिनों में लगभग 16,000 से 22,500 रुपये प्रति क्विंटल के बीच देखा गया है। एवरेज भाव की बात करें तो करीब 19,000 से 19,500 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास देखने को मिला है और इसका मतलब ये है कि मंडी में माल की क्वालिटी बहुत बड़ा रोल निभा रही है। राजस्थान की बात करें तो मेरठा, नागौर और आसपास की मंडियों में जीरे का एवरेज भाव करीब 18,000 से 20,000 रुपये और 20,500 रुपये प्रति क्विंटल की रेंज में दिखाई दे रहा है। वहीं कंज्यूमिंग मार्केट जैसे कि मुंबई में जीरे का भाव 23,000 से 29,000 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गया है, क्योंकि वहां मंडी प्राइस के साथ ट्रांसपोर्ट, क्लीनिंग, प्रोसेसिंग और डिमांड प्रीमियम भी जुड़ जाता है। यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि किसान अक्सर पूछते हैं कि टीवी पर एक भाव बताया जाता है और मंडी में दूसरा भाव मिलता है। इसकी वजह यही है कि जीरा कोई एक समान माल नहीं है। उसमें साइज, कलर, मॉइस्चर, डैमेज, क्लीनिंग, ऑयल कंटेंट और एक्सपोर्ट्स सुटेबिलिटी के हिसाब से भाव बदलता है। अब बात करते हैं पिछले 10 से 15 दिनों के उतार चढ़ाव की। पिछले 10 से 15 दिनों में जीरे के बाजार में एक दिलचस्प तस्वीर देखने को मिली है। स्पॉट मार्केट में हल्की नरमी रही, लेकिन फ्यूचर्स मार्केट में तेजी दिखाई गई। स्पॉट साइड पर भाव की बात करें तो लगभग 20,200 रुपये से भाव घटकर 19,700 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास आ गए हैं, यानी करीब 500 से 600 रुपये प्रति क्विंटल की कमजोरी स्पॉट मार्केट में देखने को मिली। लेकिन दूसरी तरफ एनसीडीएक्स फ्यूचर में जून के शुरुआती दिनों से लेकर मध्य जून तक करीब 8% तक की मजबूती आ गई और फ्यूचर्स में भाव 18,800 रुपये के आसपास से बढ़कर 20,300 से 20,700 रुपये पर पहुंच गए हैं। अब सवाल ये है कि जब स्पॉट मार्केट थोड़ा नरम है तो फ्यूचर्स क्यों मजबूत दिखाई दे रहा है? इसका जवाब बाजार की उम्मीदों में छुपा है। स्पॉट बाजार आज की सप्लाई और डिमांड को देखता है और फ्यूचर बाजार आने वाले समय में संभावनाओं को बताता है। मंडियों में अभी ऑर्डिनरी क्वालिटी और नॉर्मल अराइवल्स के कारण दबाव है, लेकिन ट्रेडर्स ये भी देख रहे हैं कि आने वाले समय में अराइवल्स कम हो सकती हैं। किसान अच्छा भाव मिलने पर माल को रोक सकते हैं और अगर एक्सपोर्ट डिमांड थोड़ी भी सुधरी तो साफ और प्रीमियम क्वालिटी जीरे की अवेलेबिलिटी टाइट हो सकती है। यानी बाजार आज कमजोर दिख रहा है, लेकिन आने वाले समय की उम्मीद फ्यूचर्स को सपोर्ट दे सकती है। अब बात करते हैं जीरे के प्रोडक्शन की। जीरे का उत्पादन मेन रूप से राजस्थान और गुजरात में होता है। इंडिया में क्यूमिन प्रोडक्शन की पूरी तस्वीर इन्हीं दो राज्यों से बनती और बिगड़ती है। राजस्थान में जालोर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, पल्ली और बीकानेर जैसे इलाके इंपॉर्टेंट हैं। गुजरात में बनासकांठा, पाटन, मेहसाना और कच्छ और सुरेंद्रनगर जैसे क्षेत्र जीरा उत्पादन में अहम भूमिका निभाते हैं। पिछले 3 साल का प्रोडक्शन देखें तो कहानी बहुत साफ दिखाई देती है। 2023-24 में भारत में जीरे का उत्पादन करीब 8,95,000 टन रहा। उस समय सप्लाई थोड़ी कम थी, इसलिए बाजार में भाव मजबूत रहे, किसानों को अच्छे भाव मिले और ट्रेडर्स ने भी तेजी का दौर देखा। फिर 2024-25 में प्रोडक्शन बढ़कर करीब 11,64,000 टन तक पहुंच गया, यानी सप्लाई में एक बड़ी बढ़ोतरी हुई। खासकर राजस्थान ने प्रोडक्शन में बड़ा योगदान दिया। जब बाजार में सप्लाई बढ़ती है तो भाव पर दबाव बनना स्वाभाविक है।
अब बात करते हैं 2025-26 के एडवांस एस्टीमेट में प्रोडक्शन करीब 11,43,000 टन बताया गया है, यानी पिछले साल से थोड़ा कम, लेकिन 2023-24 की तुलना में अभी भी ज्यादा है। और इसका मतलब ये है कि बाजार में जीरे की अवेलेबिलिटी कोई बहुत कम नहीं है, प्रोडक्शन बड़ा है। यही वजह है कि बहुत बड़ी तेजी के लिए मार्केट को सिर्फ डोमेस्टिक डिमांड से काम नहीं चलेगा, एक्सपोर्ट डिमांड को भी मजबूत करना होगा। अब एक्सपोर्ट की बात करें तो देखिए, भारत दुनिया के सबसे बड़े जीरा एक्सपोर्टर्स देशों में शामिल है। हमारा जीरा यूएई, बांग्लादेश, यूएस, सऊदी अरेबिया, मोरक्को, नेपाल, टर्की और चाइना जैसे बाजारों में जाता है। एक्सपोर्ट डिमांड जीरे के भाव को बहुत प्रभावित करती है। पिछले 3 साल का एक्सपोर्ट डाटा देखें तो तस्वीर मिली जुली है। 2023-24 में भारत ने 1,65,000 टन जीरे का एक्सपोर्ट किया। उस समय क्वांटिटी कम थी लेकिन वैल्यू अच्छी रही क्योंकि ग्लोबल प्राइसेस ऊपर थे। एक्सपोर्ट वैल्यू करीब $700 मिलियन के आसपास रहा। 2024-25 में एक्सपोर्ट वॉल्यूम बढ़कर लगभग 2,30,000 टन तक पहुंच गया, यानी क्वांटिटी में अच्छी रिकवरी हुई। एक्सपोर्ट वैल्यू भी करीब $732 मिलियन के पास रही और इसका मतलब ये था कि डिमांड मजबूत थी और भारतीय जीरा इंटरनेशनल मार्केट में अच्छा चल रहा था। लेकिन 2025-26 में एक्सपोर्ट वॉल्यूम गिर गए, 1,97,000 टन के आसपास आ गए और वैल्यू भी $524 मिलियन के आसपास आ गई, यानी वॉल्यूम भी घटा और वैल्यू भी। यही बाजार के लिए चिंता की बात है। अब यहाँ सवाल है कि एक्सपोर्ट क्यों कमजोर पड़ा। एक कारण इसका रहा चाइना की खरीद में कमी आना। चाइना पहले भारतीय जीरे का बड़ा बायर रहा, लेकिन अगर चाइना अपनी डोमेस्टिक करोब से जरूरत पूरी कर लेता है तो भारत से उसकी खरीद कम हो जाती है और यही मार्केट को दबाव में लाता है। और दूसरा बड़ा कारण रहा बांग्लादेश मार्केट में पेमेंट और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जैसी चुनौतियां। ये भी हो सकता है कि ये कारण देखने को मिला हो। उधर से बांग्लादेश भारतीय मसालों का बड़ा बायर है, अगर वहां पर कोई भी डिमांड धीमी पड़ती है या फिर कोई पेमेंट का रिस्क आता है तो एक्सपोर्टर सावधान हो जाते हैं। और तीसरा कारण है वेस्ट एशिया में बढ़ने वाली जियोपॉलिटिकल टेंशन और फ्राइट कॉस्ट। सीधा सीधा इसका असर भी दिखाई दिया। और जब शिपिंग महंगी होती है तो इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ती है, या फिर यूं कहें कि रूट रिस्क बढ़ जाता है और एक्सपोर्ट ऑर्डर्स में देरी आती है, खरीदार इंतजार करने लगते हैं। ऐसे में एक्सपोर्टर्स भी अग्रेसिव सेलिंग से बचते हैं। यही वजह है कि जीरे के बाजार में एक्सपोर्ट डिमांड को लेकर अभी कॉन्फिडेंस बहुत मजबूत नहीं है। लेकिन यहाँ एक और बात है, कमजोर एक्सपोर्ट का मतलब ये नहीं कि डिमांड खत्म हो गई। जीरा ऐसी कमोडिटी है जिसकी ग्लोबल डिमांड लगातार बनी रहती है। फर्क इतना है कि बायर किस प्राइस पर खरीदने को तैयार है। अगर इंडियन प्राइस इंटरनेशनल बायर्स को महंगा लगता है तो ऑर्डर्स धीमे हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही भाव कॉम्पिटिटिव होते हैं डिमांड फिर से लौट आती है। अब सवाल यह है कि आने वाले दिनों में जीरे का आउटलुक कैसा रहेगा। शॉर्ट टर्म में यानी अगले 2 से 4 हफ्तों में जीरा बाजार 18,000 से 21,000 रुपए प्रति क्विंटल के ब्रॉड रेंज में रह सकता है। अगर मंडियों में अराइवल्स कम होती हैं और फ्यूचर मार्केट में मजबूती आती है तो अच्छी क्वालिटी वाला जीरा 20,500 से 21,500 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच सकता है। लेकिन अगर मंडियों में सप्लाई बढ़ी, एक्सपोर्ट डिमांड कमजोर रही और ऑर्डिनरी क्वालिटी माल ज्यादा आया तो भाव फिर 18 से 18.5 के बीच कारोबार करते दिखाई दे सकते हैं। मीडियम टर्म में यानी अगले 2 से 3 महीने में मार्केट का फैसला एक्सपोर्ट डिमांड करेगी। अगर चाइना, बांग्लादेश, गल्फ कंट्रीज और यूएसए से खरीद बढ़ती है तो मार्केट को सपोर्ट मिलेगा। लेकिन अगर एक्सपोर्ट डिमांड सुस्त पड़ती है तो डोमेस्टिक सप्लाई कंफर्टेबल रही तो बहुत बड़ी तेजी मुश्किल होगी। अब तेजी के ट्रिगर समझिए। पहला ट्रिगर है एक्सपोर्ट डिमांड। अगर चाइना की खरीद लौटी या बांग्लादेश और यूएई से ऑर्डर बढ़े तो भाव में तेजी आएगी। और दूसरा ट्रिगर है क्वालिटी स्टॉक की कमी। सामान्य माल बहुत हो सकता है लेकिन एक्सपोर्ट क्वालिटी साफ, बोल्ड और लो मॉइस्चर माल कम हो तो प्रीमियम बढ़ सकता है। और तीसरा ट्रिगर है फार्मर होल्डिंग। अगर किसान बेहतर भाव के इंतजार में माल रोकते हैं तो मंडी में अराइवल्स कम होगी और भाव को सपोर्ट मिलेगा। अगला ट्रिगर है फ्यूचर मार्केट। अगर एनसीडीएक्स में भाव 20,800 या 21,000 के स्तर को छूते हैं तो मार्केट सेंटीमेंट और मजबूत हो सकता है। अब आप मंदी के ट्रिगर समझिए। पहला ट्रिगर है बड़ा प्रोडक्शन। जब देश में प्रोडक्शन 11 लाख टन से ऊपर है तो सप्लाई की चिंता कम हो जाती है और ये भाव पर दबाव बनाती है। अगला ट्रिगर है कमजोर एक्सपोर्ट। अगर चाइना और बांग्लादेश की डिमांड नहीं लौटी तो मार्केट में तेजी लिमिटेड रह सकती है। और तीसरा ट्रिगर है ऑर्डिनरी क्वालिटी का प्रेशर। अगर मंडियों में हल्का माल ज्यादा रहा तो एवरेज भाव नीचे रहेंगे। चौथा ट्रिगर है प्रॉफिट बुकिंग। फ्यूचर में तेजी के बाद अगर ट्रेडर्स प्रॉफिट बुक करते हैं तो भाव अचानक 500 से 1,000 रुपए तक प्रति क्विंटल तक टूट सकते हैं। जीरा बाजार अभी ऐसे है जैसे एक तराजू हो और एक तरफ बड़ा प्रोडक्शन रखा हो और दूसरी तरफ एक्सपोर्ट डिमांड की उम्मीद रखी हो। अगर एक्सपोर्ट डिमांड भारी हुई
तराजू तेजी की तरफ झुकेगा और अगर प्रोडक्शन और सप्लाई भारी रहा तो भाव दबाव की तरफ झुकेंगे। इस समय मार्केट कोई सीधी कहानी नहीं सुना रहा, ये मार्केट कह रहा है कि क्वालिटी देखो, अराइवल्स देखो, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स देखो और फ्यूचर्स की चाल देखो। कई बार किसान केवल भाव सुनता है, व्यापारी केवल चार्ट देखता है, एक्सपोर्टर केवल डॉलर देखता है, लेकिन जीरे की असली कहानी इन सब के बीच में है। अब एक और बड़ा सवाल कि क्या 2023 जैसे ऊंचे भाव फिर से आ सकते हैं? देखिए 2023 में प्रोडक्शन कम था, सप्लाई टाइट थी और एक्सपोर्ट डिमांड अच्छे थे। उस समय भाव में जबरदस्त तेजी आई थी, लेकिन अभी प्रोडक्शन बढ़ा है, इसलिए 2023 जैसी रनवे रैली अभी नहीं आ सकती। जब प्रोडक्शन एस्टीमेट गलत साबित हो या फिर क्वालिटी स्टॉक कम निकले और एक्सपोर्ट डिमांड अचानक बहुत मजबूत हो जाए तो ये तेजी बन सकती है। फिलहाल मार्केट में मॉडरेट रिकवरी की संभावना ज्यादा है, बहुत बड़ी वन वे तेजी की संभावनाएं कम है। लेकिन कमोडिटी मार्केट में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जहां यहाँ तस्वीर जल्दी बदलती है, मौसम बदलता है, डिमांड बदलती है, एक्सपोर्ट पॉलिसी बदलती है, करेंसी बदलती है, शिपिंग कॉस्ट बदलती है और मार्केट सेंटीमेंट एक हफ्ते में उलट सकता है। जीरा जैसे मसाले में तो ये बदलाव और तेज होता है क्योंकि सप्लाई 2 राज्यों पर डिपेंड है, डिमांड दुनिया भर से आती है। अब बात करें आने वाले 3 से 6 महीने की, अगर मॉनसून सामान्य रहता है, फार्मर्स की सोइंग इंटेंशन संतुलित रहती है और एक्सपोर्ट डिमांड धीरे धीरे लौटती है तो जीरे बाजार में स्टेबिलिटी रह सकती है। भाव बहुत नीचे जाने पर किसानों की सेलिंग कम हो सकती है और बहुत ऊपर आने पर ट्रेडर्स प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, यानी मार्केट एक ब्रॉड रेंज में घूम सकता है। लेकिन अगर एक्सपोर्ट ऑर्डर्स तेज हुए, चाइना ने बाइंग शुरू की और मंडियों में क्वालिटी माल की शॉर्टेज दिखाई दी तो भाव 21 से 22,500 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर एक्सपोर्ट डिमांड कमजोर रही और स्टॉकिस्ट ने माल बेचने शुरू कर दिए तो भाव 18,000 से नीचे भी टेस्ट कर सकते हैं। इसीलिए अभी मार्केट को एक लाइन में बुलिश या बिरिश कहना आसान नहीं होगा, लेकिन सही बात यह है कि मार्केट सिलेक्टिव है, गुड क्वालिटी के लिए अलग कहानी है, ऑर्डिनरी क्वालिटी के लिए अलग कहानी है। तो कुल मिलाकर जीरा अभी 18 से 20,500 रुपये प्रति क्विंटल के बड़े मंडी रेंज में घूम सकता है। ऊंझा में अच्छी क्वालिटी का माल 22,000 के ऊपर भी जा सकता है, लेकिन एवरेज बाजार 19,000 के आसपास है। पिछले 10 से 15 दिनों में स्पॉट मार्केट थोड़ा नरम रहा, लेकिन फ्यूचर में मजबूती दिखाई दी। प्रोडक्शन पिछले 3 साल के ऊपरी स्तर पर है। 2023-24 में प्रोडक्शन करीब 8,95,000, 24-25 11,64, 11,64,000 और 25-26 11,43,000 अभी अनुमानित है। एक्सपोर्ट में 2024-25 में अच्छी तेजी रही, लेकिन 25-26 में वॉल्यूम और वैल्यू दोनों में गिरावट आई। चाइना की कमजोर खरीद, बांग्लादेश की अनसर्टेनिटी और वेस्ट एशिया के तनाव ने एक्सपोर्ट सेंटीमेंट पर असर डाल दिया है। फ्यूचर आउटलुक मिक्स्ड है। तेजी के लिए एक्सपोर्ट डिमांड और क्वालिटी शॉर्टेज जरूरी है और मंदी के लिए बड़ा प्रोडक्शन और कमजोर एक्सपोर्ट काफी है। इसीलिए किसान हो, व्यापारी हो या इन्वेस्टर हो, जीरे के बाजार में अभी भाव से ज्यादा डेटा देखना जरूरी है, हेडलाइन से ज्यादा अराइवल्स देखना जरूरी है और अफवाह से ज्यादा एक्सपोर्ट ऑर्डर्स देखना जरूरी है। जीरे का दाना छोटा है, लेकिन इसकी कहानी बड़ी है। इसमें किसान की मेहनत है, मंडी का हिसाब है, एक्सपोर्ट की चिंता है और इंटरनेशनल बाजार की चाल है। तो अभी के लिए जीरा बाजार में ना अंधी तेजी दिख रही है, ना पूरी मंदी। बाजार इंतजार में है और सवाल यह है कि अगला संकेत कहां से आएगा, ऊंझा की मंडी से, राजस्थान के राइवल से, चाइना के बायर से या फिर एनसीडीएक्स के चार्ट से। किसान भाइयों और ट्रेडर्स के लिए यही सलाह रहेगी कि भाव को रोज देखें, क्वालिटी का सही मूल्यांकन करें और एक साथ पूरा फैसला लेने के बजाय चरणबद्ध स्ट्रेटजी अपनाएं, क्योंकि कमोडिटी मार्केट में सबसे बड़ी समझदारी यही है कि भाव को पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, भाव की दिशा को समझने की कोशिश कीजिए। फिलहाल के लिए हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ, क्योंकि इस तरीके की रिपोर्ट्स दिन भर आपके लिए जारी हैं।